अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम सेकंड मीडियम देखेंगे कि अगर आपके एलएमएस पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, फेस ऑफ इंटरनेट है कि अगर इंटरनेट का इशू आ जाए आपके पास, ना वो लॉगिन हो सके ऐप, ना लॉगिन हो सके आपके डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, और कोई भी कन्वीनियंस आपके पास नहीं है, तो उस सूरत में आपके टीचर्स आपके साथ पीडीएफ शेयर करेंगे। पीडीएफ पे 60 एमसीक्यूज़ होंगे और उसकी मार्किंग के लिए आपको जो है वो बबल शीट डिस्प्ले होगी। बबल शीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और आपने उसको फिलअप करना होगा, जैसे कि हम अपनी मैट्रिक की क्लासेस में, अपने एनुअल एग्ज़ाम्स में इसको यूटिलाइज़ करते आए हैं। ऐसा ही मैकेनिज़्म होगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके पास मिड टर्म एग्जामिनेशन की बबल शीट है, 60 एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्प्ले में आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, अपना नेम पुट अप कर देंगे। तो नेम आप राइट कर दोगे, जैसे कि यहाँ पे राइट है अरूज फातिमा। नेक्स्ट पे आपने ईमेल राइट करना है, एक्यूरेटली ईमेल जो आपने यू लर्न के साथ शेयर किया हुआ है, आपने अपने टीचर्स के साथ दिया हुआ है और आपके पोर्टल पे एग्जिस्ट करता है, वो वाला ईमेल आप यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट जी, प्रोग्राम में आपका जो प्रोग्राम है डीवीएम, अगर बच्चा सेकेंड सेमेस्टर का है तो वो डीवीएम सेकेंड सेमेस्टर शो करेगा। अगर वो बच्चा डीवीएम फोर्थ सेमेस्टर का है तो वो डीवीएम फोर्थ सेमेस्टर यहाँ पे शो करेगा। मींस कि आपने डीवीएम के साथ, प्रोग्राम के साथ फिक्स करना है अपना सेमेस्टर, ताकि उसके मैकेनिज़्म में उसका सब्जेक्ट भी रिकग्नाइज किया जा सके और उसका सेमेस्टर भी देखा जा सके। तो चलिए जी, नेक्स्ट में आप लिखेंगे अपना सब्जेक्ट, जैसे कि इस्लामिक स्टडी का पेपर कंडक्ट हो रहा है तो यहाँ पे राइट कर दिया इस्लामिक स्टडी। नेक्स्ट आप डेट मेंशन कर देंगे जिस डेट पे आपका ये पेपर कंडक्ट हो रहा है। अब स्टार्ट करते हैं कि हमने बबल शीट की फिलिंग कैसे करनी है। यहाँ जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना, वो जी आपका रोल नंबर है। जैसे कि रोल नंबर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 5 बॉक्सेस डिस्प्ले में। अगर तो किसी बच्चे का नंबर 4 डिजिट है, जैसे कि आप देख रहे हो कि 2665, तो आप उसको किस तरह से पुटअप करोगे कि आपने 4 बॉक्सेस में ही उसको राइट करना है। और जो पहला बॉक्स है, यानी कि 5th वन बॉक्स है स्टार्टर में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक बॉक्स है, वहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप पहले बॉक्स में 0 को पुटअप करोगे और फिर सेकेंड बॉक्स में आपने 2 राइट किया, थर्ड बॉक्स में 6 राइट किया, फिर 6 राइट किया और फिर 5 राइट किया। यानी जब आपने रोल नंबर पुटअप करना है तो आपने ये देखना है कि आपके डिजिट्स कितने हैं। अगर तो 5 डिजिट होंगे तो आप पुटअप ही 5 डिजिट्स कर दोगे। अगर 4 डिजिट हैं तो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट बॉक्स में 0 राइट होगा। अगर 3 डिजिट रोल नंबर है तो 2 बॉक्सेस में 0 राइट होगा। इस तरह से आपने प्रॉपर अपना रोल नंबर पुटअप करना है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि जैसे आपने ऊपर रोल नंबर राइट किया है, नीचे आपने बॉक्सेस में फिलअप भी करना है, बबल्स को सर्कल करना है। अब उसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप फर्स्ट कॉलम में देख रहे हो कि यहाँ पे पुटअप है जी 0, तो आप अपनी फर्स्ट रो में 0 के कॉलम में 0 को ही बबल करोगे। सेकंड कॉलम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब वहाँ राइट हुआ है जी 2। अब 2 को आपने कैसे फिलअप करना है कि 2 का कॉलम देखना है और थर्ड रो में जहाँ 2 राइट हुआ है आपकी लेफ्ट साइड पे, आपने उसको मेंशन करना है। वहाँ पे 2 रो के सेकंड कॉलम में आपने 2 को बबल कर देना। आप थर्ड थिंग देखें जी, आपका 6 डिजिट है, आप 6 की रो ढूंढेंगे और 6 की रो में आप 6 के कॉलम में जाके 6 के नंबर को बबल करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट में 4th कॉलम बन रहा है और 6 का ही रो बन रहा है, तो आप 6 के कॉलम में जाके उसको फिक्स अप कर देंगे। 5th वन में 5th कॉलम है और 5th ही यहाँ से आपके पास रो बन रहा है। आपने ये मैकेनिज्म देखना है। अलार्मिंग यहाँ ये है कि आपके पास ऊपर से कॉलम है और साइड से आपने रो देखना है, तो उसका और इसका सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स वाई जितनी अच्छी आपकी ये बबल शीट फिक्स्ड होगी उतना ही रिजल्ट आपका अच्छे से प्रोड्यूस होगा। बिकॉज आपकी मैनुअल चेकिंग नहीं है, आपकी स्कैनिंग के थ्रू चेकिंग है, तो जितना आपका ये फिक्स पोर्शन सेट होगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। नाउ जी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं जी। हम एमसीक्यूज़ की डिस्कशन कर रहे हैं।
अब जैसे आप बबल शीट फाइनली सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट MCQs है, उसकी राइट ऑप्शन बी है, तो आप बी को बबल कर देंगे। फिर आपका थर्ड MCQs है, उसकी राइट ऑप्शन सी है, तो आप सी को बबल कर देंगे। तो बाकी तो मैकेनिज्म वही है जिस तरह से आपने इसको मैनेज करना है। इसमें फोकस पॉइंट ये है कि जब आप बबल कर रहे हैं तो आपने बबल को बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, यानी बबल की आउटलाइन के अंदर ही उसकी फिलिंग होनी चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी एक्सपैंड करेगी तो वो स्कैनिंग प्रॉपर नहीं हो सकेगी। डन जी। नेक्स्ट थिंग कि जहां आप एक रो में एक ऑप्शन की राइट ऑप्शन को क्लिक करते हैं, आप उसी रो में सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, तो दैट्स वाई कि वो डबलिंग है और वो केटर नहीं होगी करेक्शन के लिए। सो हमें बहुत करेक्टेडली MCQs को पुटअप करना है, और फाइनली आप जब अपनी पुटअप कर देंगे शीट, तो ये आपको अच्छे से स्कैन होके एक्यूरेट रिजल्ट देगी। थैंक यू सो मच। आई थिंक सो ये आपकी हेल्प के लिए काफ़ी है और हमने अच्छे से इसको एलैबोरेट कर लिया।